Hello everyone, welcome to my channel Biology Time. I am Tanya Malik. आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट एंड ह्यूमन वेलफेयर एनिमल हस्बेंड्री। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है बेनिफिशियल इंसेक्ट। वो इंसेक्ट जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं हम उन्हें बेनिफिशियल इंसेक्ट कहते हैं। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद। फ़ायदेमंद जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है उसे हम बेनिफिशियल इंसेक्ट कहते हैं। सबसे पहला है हनी बी, दूसरा लैक इंसेक्ट, तीसरा सिल्क वॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं हनी बी के बारे में। हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है। इसकी दो स्पीसीज़ पाई जाती हैं। स्पीसीज़ यानी प्रजाति, एक इंडियन स्पीसीज़, एक यूरोपियन स्पीसीज़। इंडियन स्पीसीज़ को हमने नाम दिया है एपिस इंडिका और यूरोपियन स्पीसीज़ को हमने नाम दिया है एपिस मिलीफोरा। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों अंडरलाइन क्यों हैं? क्योंकि ये हनी बी के जूलॉजिकल नेम है। आई से बायोलॉजिकल नेम। ये इसकी जीनस हो गई, ये स्पीसीज़ हो गया। इससे बढ़ने के लिए आप हमारा अनदर वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जीनस और स्पीसीज़ क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नामक चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। यूरोपियन स्पीसीज़ को एपिस मिलीफोरा कहेंगे। अगर आपको इसको याद करने में आसानी करनी है तो इंडियन स्पीसीज़ का IND, इंडिका के आगे IND लगा हुआ है, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि एपिस इंडिका इंडियन स्पीसीज़ है। जितनी भी हनी बी की स्पीसीज़ होगी उसका जीनस एपिस ही होगा। नेक्स्ट, लीव्स इन बी हाउस। हनी बी हाउस में रहती है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट आते हैं बी हाउस पे। तो बी हाउस में रहता कौन कौन है? बी हाउस में सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो है क्वीन बी, जो कि फर्टाइल होती है। दूसरा वर्कर, जो स्टेराइल होते हैं। और तीसरा ड्रोन, जो मेल होते हैं। मेल से आपको समझ आ रहा है, ड्रोन्स यहाँ के मेल हैं। वर्कर स्टेराइल और क्वीन बीज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और स्टेराइल का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वर्कर्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते इसलिए उन्हें स्टेराइल में रखा गया है, क्वीन बीज को फर्टाइल में। नेक्स्ट थिंग इज क्वीन एंड वर्कर फर्टाइल्ड एग, ड्रोन्स अनफर्टाइल्ड एग, प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जब एक क्वीन बी एग प्रोड्यूस करती है तो एक होता है फर्टाइल एग, दूसरा होता है अनफर्टाइल्ड एग। तो अनफर्टाइल्ड एग से क्वीन और वर्कर बीज आते हैं, ड्रोन्स अनफर्टाइल्ड एग से आते हैं। उसी प्रोसेस को, अनफर्टाइल्ड एग से ड्रोन के प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। PARTHENOGENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रोसेस है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है? इन स्प्रिंग सीजन क्वीन लेफ्ट देयर हाइव्स with its worker at the place where ability of food occurs and again form their hives at that place। यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है क्वीन अपने वर्कर बीज के साथ, यानी कि सारी मधुमक्खियाँ अपना घर, हाइव्स का मतलब होगा यहाँ बी हाउस, बी हाउस छोड़ के ऐसी जगह पे जाती हैं जहाँ फूड मिलने की आशंका हो और वहीं जाके अगेन फॉर्म देयर हाइव्स एट दैट प्लेस, वहीं जाके फिर से अपना घर बना लेती हैं। समझ आया? इस पूरे प्रोसेस, होल प्रोसेस को स्वार्मिंग कहा गया है। यानी कि जब हनी बी अपना घर छोड़ के किसी ऐसी जगह जाके अपना घर बना ले जहाँ उसे खाने को मिले, यानी कि अपना घर बदल दे, उस प्रोसेस को स्वार्मिंग कहेंगे। अगली चीज़ है सिक्रीशन ऑफ नेक्टर ग्लैंड प्रोड्यूस हनी। हनी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? यानी कि क्वीन बीज जो अपना घर बनाती हैं, सिक्रीशन ऑफ नेक्टर ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्टर ग्लैंड के सिक्रीशन से हनी प्रोड्यूस होता है। अगली चीज़ है लाइफ साइकिल, यानी कि कितने टाइम का इनका लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल। क्वीन बीज का जीवन काल 5 साल का होता है और वर्कर बीज का 2 महीने का। अगली चीज़ है लेंथ, कितनी लेंथ होती है, यानी कितने लंबे होते हैं ये आकार में। सबसे बड़ी पहली बात क्वीन की करेंगे जो 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, वर्कर बीज 5 से 10 सेंटीमीटर की होती हैं और ड्रोन्स 7 से 15 मिलीमीटर के होते हैं। ये दोनों सेंटीमीटर हैं। नेक्स्ट थिंग है एपीकल्चर। ये टर्म है, व्हाट इज एपीकल्चर? प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स एंड हनी इन इंडस्ट्रीज।
जहाँ पे बी हाउस से बी वैक्स और हनी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियाँ जो ये प्रोसेस करती हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स, इसे हम कहेंगे एपीकल्चर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यहाँ बात करेंगे इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है हनी बीज की। पहली चीज़ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, दूसरी चीज़ प्रोडक्शन ऑफ हनी, तीसरी बी वैक्स एपिटॉक्सिन। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर का क्या मतलब है? फूलों से पॉलिन ग्रेन सक करना। दूसरी चीज़ हनी प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़ बी वैक्स एपिकल्चर, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये तीनों इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात करेंगे लाइफ साइकिल की। क्वीन और ड्रोन की मेटिंग से एग प्रोड्यूस होता है। एग से लार्वी, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से 2 एग होंगे, एक फर्टाइल्ड एक अनफर्टाइल्ड। फर्टाइल्ड एग से क्वीन और ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, अनफर्टाइल्ड से स्टेराइल वर्कर्स का। ये हनी बी की लाइफ साइकिल है। अगली चीज़ लार्वा ऑफ हनी बी। हनी बी के लार्वा को, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो ये लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रब, GRUB। लार्वा ऑफ हनी बी इज कॉल्ड ग्रब। नेक्स्ट, क्वीन लेज 2 टाइप्स ऑफ एग। जो क्वीन भी होगी वो 2 टाइप की एग्स को प्रोड्यूस करती है। पहला है डिप्लॉयड फर्टाइल्ड एग, दूसरा हैप्लॉयड अनफर्टाइल्ड एग। डिप्लॉयड फर्टाइल्ड एग से ड्रोन एंड क्वीन का फॉर्मेशन होता है। अनफर्टाइल्ड एग से वर्कर बीज का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2N, हैप्लॉयड का मतलब सिंगल N। अगली चीज़ बात करेंगे सिल्क वॉर्म की। सिल्क वॉर्म इज़ अ मॉथ। सिल्क वॉर्म को हम मॉथ कहते हैं। ये मलबेरी प्लांट्स पे रहता है। सिल्क वॉर्म 1 पॉन्ड सिल्क इज इक्वल टू 25,000 कोकून। 1 पॉन्ड सिल्क को निकालने के लिए 25,000 कोकून को लिविंग मारना पड़ता है। जैसा हमने पढ़ा था हनी बी की 2 स्पीसीज होती हैं, उसी प्रकार सिल्क वॉर्म की 3 स्पीसीज होती हैं। पहली मलबेरी सिल्क, जिसको बॉम्बिक्स मौरी कहते हैं। दूसरी टुसुर सिल्क, जिसको एंथरेसिया पैफिया कहते हैं। तीसरी मूंगा सिल्क, जिसको एंथरिया असामेंसिस कहते हैं। ASSAMMENSIS। नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जैसे प्रोडक्शन ऑफ हनी बी को एपीकल्चर कहते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं। व्हाट? सेरीकल्चर। अगली चीज़ बात करेंगे लाइफ साइकिल। अभी हमने हनी बी की लाइफ साइकिल देखी, अब हम सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। हनी बी की लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था कि 2 लोगों की मीटिंग से एग प्रोड्यूस होता है, फिर फर्टाइल्ड एग, अनफर्टाइल्ड एग। इसमें क्या होता है, सिल्क वॉर्म मलबेरी लीव्स पे एग्स ले करते हैं और वो एग्स मलबेरी की लीव्स खाकर ही साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं और उन्हें हम लार्वा कहते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। एक फीमेल 300 एग्स ले करती है इन सिल्क वॉर्म। आफ्टर 45 डेज 3 इंच लॉन्ग, सेम एग 45 दिन के बाद 3 इंच लंबा हो जाता है। अगली चीज़ है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज तक आते आते सेम लार्वा का सलाइवरी ग्लैंड का एक पेयर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज कोकून। सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है एक स्टिकी सब्सटेंस का, उसका एयर पे कांटेक्ट आने से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो प्यूपा से सराउंडेड होता है, उसी को ककून कहते हैं। एक ककून से न्यू इंसेक्ट का प्रोडक्शन होता है। फॉर सिल्क, सिल्क प्रोडक्शन के लिए एक लिविंग कोकून को बॉयल करना पड़ता है जिससे कि वो कोकून डाई हो जाता है। जब इंसेक्ट कोकून से बाहर आ जाता है तो वो कवर किसी काम का नहीं रह जाता, इसलिए लिविंग कोकून को बॉयल करके सिल्क प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे लैक इंसेक्ट की। टकॉर्डिया लैका, इसका जूलॉजिकल नेम टकॉर्डिया लैका होता है। ये बनियन ट्री पे प्रेजेंट होता है, यानी बरगद के पेड़ पे पाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ लैक, ब्रांचेस ऑफ ट्री विद इंसेक्ट आर कॉल्ड। लैक का प्रिपरेशन करने के लिए ट्री के ब्रांच सहित, इंसेक्ट सहित
उसे कॉइल्ड किया जाता है, तब जाके लैक का प्रिपरेशन होता है, मतलब लैक बनाया जाता है। दो होते हैं लैक इंसेक्ट, फीमेल एंड मेल। फीमेल विंगलेस होती हैं, यानी कि इनमें पर नहीं पाए जाते, ये ओवल होती हैं। हालांकि मेल विंग वाले होते हैं, इनके पास विंग प्रेजेंट होती है। मिर्ज़ापुर यूपी, यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, यहाँ इसकी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है लैक का। ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर इलाके में। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि इनका यूज़ कहाँ है। प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पॉलिश, वार्निश, टॉयज एक्सेट्रा। लैक इंसेक्ट का यूज़ पेंट को बनाने में, पॉलिश को बनाने में, वार्निश एवं खिलौनों को बनाने होता है। थैंक यू।